सीएम योगी की मैराथन बैठक का सिलसिला आज भी रहेगा जारी। सुबह 10:15 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे योगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से भी होगी मुलाकात। यूपी चुनाव में जीत के बाद सीएम योगी का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी से करीब 1.25 घंटे हुई मुलाकात। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले समय में यूपी को ऊंचाई पर ले जाएंगे योगी। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम योगी। शाह ने योगी को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले योगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मिले सीएम योगी। संतोष ने प्रचंड जीत के लिए बधाई दी। होली के बाद यूपी में योगी सरकार 2 का गठन। 20 या 21 मार्च को हो सकता है शपथ ग्रहण। यूपी में 57 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 22 से 24 कैबिनेट, 7 से 9 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो सकते हैं। योगी ने पीएम मोदी को दिया शपथ ग्रहण का न्योता। लखनऊ में अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। मुलायम सिंह ने अखिलेश की तारीफ की, बोले बहुत अच्छा लड़े अखिलेश। यूपी के गोरखपुर में बुलडोजर लेकर गाजे बाजे के साथ निकले मुस्लिम समाज के लोग। मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। पांच राज्यों में हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुआ मंथन। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा, परिवार पद छोड़ने को तैयार, लेकिन ज्यादातर सदस्यों ने सोनिया के अध्यक्ष बने रहने का समर्थन किया। विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस का बयान, पार्टी को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पंजाब में सत्ता विरोधी लहर थी। संसद सत्र के बाद पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन करेगी। एक चिंतन शिविर बहुत जल्दी जो है बुलाई जाएगी और उस पर कांग्रेस के जितने भी देश में 200-300 वरिष्ठ नेता उनको बुला करके फिर एक रोड मैप तय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को सक्रिय होने के लिए कहा गया। कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने की सलाह भी दी गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा, कांग्रेस सबसे विश्वसनीय विपक्षी दल है, इसलिए इसमें सुधार और फिर से जान फूंकने की जरूरत। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने अमृतसर में किया रोड शो। केजरीवाल बोले, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, आई लव यू टू पंजाब। ਤੁਸੀਂ कमाल कर देता, आई लव यू पंजाब। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा, पंजाब में कोई मंत्री विधायक इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, जेल भेजेंगे। यहां जो लूट हो रही थी वो बंद होगी, जनता का पैसा जनता पर खर्च होगा। रोड शो से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ऐतिहासिक दुर्गाना मंदिर में पूजा भी की। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के गांव में अकेले सीएम पद की शपथ लेंगे। बाकी मंत्रिमंडल को बाद में चंडीगढ़ में शपथ दिलाई जाएगी। भगवंत मान आज सांसद पद से इस्तीफा देंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सोनिया गांधी का बयान। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कहा, मैं जिम्मेदार हूं, कई लोग बदलना चाहते थे लेकिन मैं उन्हें बचा रही थी। पंजाब में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, आपसी लड़ाई से पंजाब में हुआ नुकसान, देश का माहौल खराब है। बीजेपी पर लगाया धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप। आपसी लड़ाई ने नुकसान कर दिया, आप पार्टी जीत गई चुनाव एक तरफा। पंजाब में अकाली दल की कोर कमेटी की आज अहम बैठक। विधानसभा चुनाव में हुई हार को लेकर होगी चर्चा। चलिए कुछ और खबर देख लेते हैं फटाफट अंदाज में।
उत्तराखंड में सीएम के नाम पर वरिष्ठ नेता अजय भट्ट बोले, मुख्यमंत्री की रेस में जिन नामों की चर्चा वो केवल कयास है, असली फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। ये कयास है, किसी के नाम नहीं है, किसी के नामों की चर्चा मेरे अंदाज से तो अभी तक हुई नहीं है। और वही नाम पर चर्चा, नामों की चर्चा भी होगी तो वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे जिनको विधानमंडल दल की जो बैठक होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार के बाद बोले हरीश रावत, कहा मुझसे बड़ी गलती हुई है, समीक्षा होनी चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी थे हरीश रावत। हम डीपली एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड। गोवा के राज्यपाल ने कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज से शुरुआत, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर संसदीय दल की बैठक में बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर हुई चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी का उठाएंगे मुद्दा। 14 तारीख को जो पार्लियामेंट शुरू होगा उसमें किन किन मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहिए और कौन से मुद्दे उठाना चाहिए, और सभी अपोजिशन पार्टियों के साथ भी बातचीत करके हम बहुत से मुद्दे उठाने की कोशिश करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव में उतरेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी करेगी बीजेपी मुख्यालय का घेराव, एमसीडी चुनाव को लेकर आपका प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक, दोपहर 12 बजे दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में होगी बैठक। आगे की रणनीति पर किसान करेंगे विचार। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा महायुद्ध 19वें दिन भी जारी, कीव समेत कई शहरों में जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत बड़े हमले की आशंका, रूस ने बढ़ाया घेरा। कीव के प्रशासन ने 15 दिन के लिए इमरजेंसी राशन, पानी का इंतजाम। यूक्रेन के लीव में मिलिट्री बेस पर रूस का भीषण हमला, 35 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा लोग हुए घायल। लीव के गवर्नर ने की हमले की पुष्टि। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में जोरदार धमाके का वीडियो किया जारी। रूसी सेना ने कीव में यूक्रेन की सेना के फील्ड कमांड पोस्ट को तबाह किया। रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटी यूक्रेन की सेना, यूक्रेनी सेना भी लगातार तोपों और टैंकों से रूसी फौज पर कर रही है हमले। यूक्रेन के आसमान में दिखी आग की लपटें, यूक्रेन ने वीडियो किया जारी। ईजियम के पास एक रूसी विमान को मार गिराने का दावा किया। भारत ने यूक्रेन से पोलैंड शिफ्ट किया दूतावास, रूस यूक्रेन जंग की वजह से लिया गया फैसला। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, सुरक्षा और दुनिया के ताजा हालात पर हुआ मंथन। प्रधानमंत्री मोदी ने खार्किव में मरने वाले भारतीय छात्र नवीन के पार्थिव शरीर को लाने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी नाकामी आई सामने, भारत की सुपरसोनिक मिसाइल के पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर गिरने की किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। पाकिस्तान ने चीन से HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। भारत की एक मिसाइल रखरखाव के दौरान तकनीकी खराबी के चलते अचानक फायर हो गई थी और 124 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में गिरी थी। भारत सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ के शहीद जवान मुख्तार अहमद दोई को दी गई अंतिम विदाई। शनिवार की शाम आतंकियों ने हत्या कर दी थी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की बढ़ सकती है मुश्किलें। आईपीएस रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने फडणवीस का बयान दर्ज किया।
नोएडा में एक दोस्त ने रची दोस्त की जान लेने की साजिश। यूट्यूब देखकर बम बनाना सीखा और दोस्त के बैग में रखा। दोस्त गंभीर रूप से घायल, आरोपी गिरफ्तार। नौकरी से निकालने पर लिया बदला। पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव के बाद भी हिंसा जारी। पानीहाटी में टीएमसी के निर्वाचित पार्षद की गोली मारकर हत्या की जांच कर रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,116 नए मामले सामने आए। 47 लोगों की मौत हुई। अब एक्टिव केस घटकर 38,069 रह गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।